आई क्या करते हो? हम तुम्हारे बाप हैं। आई क्या करते हो? हम तुम्हारे बाप हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे। साथियों आवाज दो। भारत आदिवासी पार्टी सागवाड़ा विधानसभा कार्यालय का हुआ शुभारंभ। जय जौहार के नारे के साथ विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने भारत आदिवासी पार्टी के युवाओं में उत्साहवर्धन किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा अंतर्गत कटरा पेट्रोल पंप के पास भारत आदिवासी पार्टी के सागवाड़ा विधानसभा कार्यालय का सागवाड़ा विधानसभा विधायक रामप्रसाद डिंडोर की मौजूदगी में शुभारंभ किया गया। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सागवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी मोहनलाल रौत को फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का भी स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर वर्तमान विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने कहा कि 75 सालों से कमल कांग्रेस इस क्षेत्र में विकास के कोई कार्य नहीं कर रही है और दोनों पार्टियां एक हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने समाज की बात करते हुए कहा कि आज तक आदिवासी समाज को दोनों पार्टियों ने आगे नहीं बढ़ने दिया और इसी वजह से अब भारत आदिवासी पार्टी समाज का नेतृत्व करते हुए गरीब और दबे वर्ग सहित समाज की बात को उठाने के लिए चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर ललित ननोमा सुरेला, सुरेश कटारा, करुणेश डेंडोर, गलियागोड, सुखलाल, रामू दादा, ललित टामटिया, हर्षित परमार, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच गण, जिला परिषद सदस्य और आदिवासी परिवार के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। क्या कहा इस अवसर पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल रौत ने और क्या कहा विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने और ललित ननोमा ने, एक बार सुनिए जरूर। बताइए सर, आज जो भारत आदिवासी पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ हुआ विधानसभा, आप प्रत्यक्ष के रूप में यहाँ से जाजम पर बैठकर तय किए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे विधानसभा क्षेत्र की जनता को? सबसे पहले तो आपके सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को जोहार। आज भारत आदिवासी पार्टी सागवाड़ा विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया विधिवत, हमारी जो व्यवस्था है उसके आधार पर, और हम सागवाड़ा में भी बहुत मजबूत अवस्था में है, बहुत ज़ोर शोर से बड़ी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे और डूंगरपुर विधानसभा की चारों सीट पर फतह करेंगे। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप नामांकन दाखिल करने कब जाएंगे? सागवाड़ा विधानसभा में कल हम नामांकन दाखिल करने जाएंगे 12:30 बजे करीब। यहाँ से हम रोड शो करते हुए तहसील पहुँचे, एसडीएम कार्यालय पहुँचेंगे। लगभग कितने समर्थक आपके साथ रहेंगे सर? कोई हमारे साथ समर्थकों की कोई तादाद बहुत है, हजारों की संख्या में भी आ सकते हैं सर। विधायक होने के नाते सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पहले तो इस भारत आदिवासी पार्टी के कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर सागवाड़ा न्यूज़ को जोहार, अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि हमारी बात को आप लगातार पहुँचाएं। मैं ख़ास तौर से इस सागवाड़ा न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये जो भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार हैं मोहन भाई रौत, जिसके निशान डोट गिटी हुए है, वो उसका हम खास तौर से ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे जो भाई जितने भी गांव में रह रहे हैं उन सब पे संदेश जाए कि हमारा जो पुराना डोट और गिडिया वाला निशान है वो निशान है हमारा, और उस निशान पे आपको वोट करना है भारी मतों से। और ख़ास तौर से एससी समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी और जो अन्य जो पार्टियां हैं उसके भी अंदर जो ईमानदार लोग हैं, उन ईमानदार लोगों का मैं आह्वान करता हूं, आप आइए भारत आदिवासी पार्टी पे ज्वाइन कीजिए। हम सब मिल करके एक नई व्यवस्था, ये जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था उसको लाने का प्रयास करेंगे। उस सब में आप सबका भागीदारी हो, ये हम चाहते हैं। इसलिए मैं इस मंच से आप सागवाड़ा वासियों का सबका आह्वान कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम, ऐसा नहीं है कि हम ये कर देंगे वो, लेकिन हम मिल करके कोई न कोई एक अच्छा रास्ता बनाएंगे जो आने वाले 70 सालों से जो लोग परेशान हैं उस परेशानी से मुक्त हो करके एक नई व्यवस्था के अंदर हम कदम रखेंगे। यही बात करके मेरी बात करता हूँ। जोहार, धन्यवाद। ललित जी, आप बताएं, आप भी सक्रिय रहे हैं काफ़ी राजनीति में और भारत आदिवासी पार्टी के काफ़ी नेता भी बने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे समाज? सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव चैनल को धन्यवाद। आज भारत आदिवासी पार्टी कार्यालय उद्घाटन में
उद्घाटन किया है। और मैं सागवाड़ा विधानसभा की जनता को कहना चाहूँगा, ये भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ आदिवासियों की पार्टी ही नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जितने भी एसटी, एससी, माइनॉरिटी, दलित वर्ग, जितने भी मतलब अभी तक 70-75 सालों से कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों से जो भी लोग नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, इन लोगों की पार्टी है। हम भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है कि जनता हमारा प्रतिनिधि तय करे, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमने भाई श्री मोहन जी रोत साहब को विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं सागवाड़ा की जनता को कहना चाहूँगा कि आप एसटी, एससी, माइनॉरिटी सभी वर्ग के लोग जो हो, आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम दिन रात तत्पर हैं और आपकी आवाज़ को, आपकी समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, ये बात है। भारत आदिवासी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी से निकलकर नई पार्टी बनी है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, दो भागों में क्या वोट बैंक बटेगा या इसको आप साधने में कामयाब होंगे? देखिए, कुछ भाई किन्हीं मुद्दों से असंतुष्ट थे और इन्होंने असंतुष्ट होकर के अभी तक बीटीपी का जो भी हो वह अभी बीटीपी में चल रहे हैं। लेकिन हमने हमारी जनता की भलाई के लिए, जनता की आवाज़ के लिए, हम जो आज 70-75 सालों से एक आला कमान व्यवस्था देश में हावी है, मतलब जनप्रतिनिधि सिलेक्शन जो होता है वो दिल्ली में होता है, जयपुर में होता है। तो इस व्यवस्था को बदल करके हम लोगों में विश्वास के लिए बीटीपी लाए थे। लेकिन बीटीपी के आला कमान ने भी वही रवैया अपनाया जो दिल्ली में, जयपुर में होता है। तो हमने यहाँ के धरातल की आवाज़ ने सोचा कि नहीं, इस तरह से यदि आला कमान व्यवस्था चलती है तो हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। यह करके हमने भारत आदिवासी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया और जनता के बीच में लाए। वोट बैंक कैसे साधेंगे, ये सवाल था। वोट बैंक का मसला तो ये है, आज जनता पूरी तरह से जागरूक है, जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, गत पंचायती राज चुनाव में जिस प्रकार से कमल कांग्रेस का रवैया रहा, हम अब कांग्रेस बीजेपी नहीं कहने वाले हैं, इनको कमल कांग्रेस कहने वाले हैं, क्योंकि इनका कभी भी भरोसा ही नहीं है हम पे, भाई इन पे, कि कब एक हो सकते हैं वो। इसलिए आम जनता का विश्वास इन पे उठ चुका है और ये दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां एक हैं, इसलिए जनता के पास अच्छा ऑप्शन है और विश्वास दिलाते हैं कि सागवाड़ा विधानसभा की जनता जो है हमारे प्रत्याशी मोहन जी रोत साहब को भारी मतों से जिताएंगे। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।